मैं पेशे से एक कंप्यूटर टीचर था और दिल्ली में एक कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाया करता था। जैसा कि आप जानते हैं कि आज किसी को भी जॉब करनी हो तो कंप्यूटर आना बहुत ही जरूरी है, तो हर उम्र के लोग इस सेंटर में आते थे। ऐसी ही एक शादीशुदा पर लाजवाब हुस्न की मलिका आशारा भी हमारे यहाँ कंप्यूटर सीखने आई। आशारा को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं देखते ही होश खो बैठा। क्या बदन था उसका, 23 साल की बाली उम्र, बड़े बड़े तरबूज वाली 30 की छाती, 28 की लचकती कमर और 32 की पीछे निकली हुई गुफा। वो शादीशुदा भले ही थी पर अच्छी अच्छी कुंवारी लड़कियों को अपने हुस्न से फेल करती थी। ऊपर से उसके नैन नक्श इतने कटीले थे कि अगर वो मुस्कुराकर किसी को देख ले तो वो वैसे ही मर जाए। मुझे पता चला कि वो कुछ बिजनेस करती है, इसलिए दिन के टाइम में नहीं आ सकती है। उसने रात को 8 बजे का टाइम मांगा। इस समय में बस एक लड़का और सीखने आता था तो मैंने उसे भी वही टाइम दे दिया। आशारा बहुत ही मजाकिया किस्म की लड़की थी, साथ में अच्छी पैसे वाली भी। धीमे धीमे कुछ ही दिन में मेरी और आशारा की अच्छी पटने लगी और हम दोनों एक दूसरे से हर तरह का मजाक करने लगे। अब वो रोज जब सेंटर आती तो अपने और मेरे लिए कुछ न कुछ खाने पीने के लिए ले आती। मेरे मन में आशारा के लिए आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। मैं मजाक ही मजाक में उस पर लाइन मारने लगा और वो भी मजाक में ही अपनी सहमति जताने लगी। चंद दिनों में ही हमारे बीच में दूरियां घटने लगी और एक दिन ऐसा आया कि उसी समय जो दूसरा लड़का भी आता था वो उस दिन नहीं आया। बस उसी समय मैंने आशारा को अपना बनाने का प्रयास किया, पर एक किस करने के बाद ही आशारा ने उस समय कुछ भी करने को मना कर दिया और आने वाले रविवार में उसके फ्लैट पर आने को कहा। मैं तय समय के अनुसार उसके फ्लैट पर पहुंच गया। जब मैंने वहां पहुंचकर घंटी जाए तो वहां का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। उस फ्लैट में पहले से 3 लड़के मौजूद थे। दरवाजा खोलने वाले लड़के ने मुझसे पूछा, आपको किससे मिलना है? तो मैंने आशारा से मिलने के लिए बोला। वो लड़का मुझे अंदर ऑफिस में ले गया और आशारा को बताया, अनुज जी आपसे मिलने आए हैं। आशारा बोली, उन्हें अंदर भेज दो और कुछ चाय नाश्ता भेजो। मैं आशारा के सामने की कुर्सी पर जाकर बैठ गया और मैंने आशारा से पूछा, तुम्हारा काम तो बहुत बड़ा लगता है, तुम क्या करती हो? वो बोली, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम नाश्ता करो। नाश्ता लाने वाली लड़की से आशारा ने बोला, मैं जब तक किसी को अंदर न बुलाऊं तब तक किसी को भी अंदर मत भेजना और कोई भी आए उससे मना कर देना कि मैं हूं नहीं। पहले आशारा और मैंने नाश्ता किया, फिर आशारा मुझे ऑफिस रूम लगे एक आलिशान कमरे में ले गई और मुझे किस करने के बाद बोली, क्या हुक्म है मेरे आका, तुम्हारी इस कनीज का सब कुछ अब तुम्हारे लिए है। मैं, मेरी अदा, मेरा जिस्म, सब कुछ। मैंने आशारा से बस 2 मिनट रुकने को कहा और मैं सीधे बाथरूम गया और अपने प्राइवेट पार्ट की अच्छी तरह से सफाई करके आया। लौटकर मैंने देखा आशारा बिस्तर पर चढ़कर बैठ गई थी। इस समय आशारा लेडीज लोवर और टी शर्ट स्टाइल का टॉप पहन कर आई थी जो मैरून रंग का था। गोरी चिट्टी आशारा पर ये कलर खूब जच रहा था। मैं आशारा के पास जाकर बैठा और कहा, तुम तो आज लाजवाब लग रही हो आशारा। अब तक मेरी जिंदगी में मिली सारी महिलाओं में आशारा ही सबसे ज्यादा खूबसूरत और कामुक थी। तो आशारा ने सीधे कहा, लगता है तुम जल्दी में मेरे पास आए हो, पर मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये हमारा पहला प्यार आराम से हो, पर ऐसे हो कि मैं कभी चाह कर भी ना भूल पाऊँ। मैंने भी कह दिया, आशारा वैसे मैं जल्दी में नहीं हूँ, पर आप निश्चिंत रहें। मैं आज तुझे ऐसा प्यार करूंगा कि तुम्हें मेरी आदत ही लग जाएगी। आशारा ने कहा, वाह क्या तेवर है, लगता है
बरसों बाद किसी मर्द से अपने गुफा की साफ सफाई करवाना बाकी, अब तक तो सब गुफा की तौहीन करने वाले ही मिले थे। मैंने कहा, हाँ आशारा, आज देखना अगर नान याद ना दिला दी तो मेरा नाम भी अनुज नहीं। ऐसा कहते हुए मैंने आशारा पर हाथ से थपकी दे दी। आशारा चिहुक उठी। मैंने आशारा से कहा, बताओ अब क्या इरादा है तुम्हारा? आशारा ने कातिल मुस्कान के साथ कहा, इरादा तो एक ही है और सिर्फ ठुकाए रोजा वो तुम कैसे करोगे? तुम जानो, मुझे तो बस तृप्त होना है, तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं।